पाकिस्तान में आखिर किस किस्म की पाबंदी आपको नज़र आती है कि खातून के ऊपर पाबंदी है? ठीक है, अगर आप ज़रा पेरिफेरल एरियाज़ में जाते हैं ना, पेरिफेरीज़ में जाके देखते हैं कि वहाँ पे पाबंदी है औरत के ऊपर। पाबंदियाँ उन जगहों पे हैं कि जहाँ पे मर्द को रिजर्वेशंस हैं किसी किस्म की। मैं उन रिजर्वेशंस को गलत नहीं कहता, रिजर्वेशंस जायज़ हैं, ठीक है। आपके यहाँ पे जो ड्रामा इंडस्ट्री है, आपकी मीडिया इंडस्ट्री, वो क्या दिखा रही है आजकल? वो हर जगह पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स दिखा रही है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये शादी से पहले के अफेयर है। हर तरफ अफेयर ही अफेयर नज़र आ रहे हैं। मर्द इनसिक्योर हो गया हुआ है। मर्द को, और मर्द बड़ी अच्छी तरह से जाता है, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे की साइकोलॉजी समझते हैं ना। खातून इस साइकोलॉजी को नहीं समझती। अगर हम एक इस बैरियर को देखें कि कुछ लोग खातून को घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। पहली बात तो ये है मज़हर भाई कि औरत को घर से निकलने की ज़रूरत है क्या? मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक खातून है, मर्द उसके ऊपर हुक्मरान है, उसका एक दर्जा ऊपर कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि अगर आपको मुसीबत है इस चीज़ को मानने में कि मर्द हुक्मरान नहीं है हमारे ऊपर, तो फिर आप मेहरबानी करें दायरा इस्लाम से खारिज हो। या तो आप इस्लाम के अंदर हैं तो पूरे के पूरे हैं, अगर आप इस्लाम में नहीं हो तो आप पूरे के पूरे बाहर निकल। अगर अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया है कि मर्द तुम पर कवाम है, तो है फिर, ठीक है। अब मर्द की ज़िम्मेदारी है कि अपनी खातून का, उसका राशन पानी, उसका खर्चा जो मुनासिब हद तक होता है पूरा करे। अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है जिसके अंदर मर्द की टांगें टूट गई हैं, वो अपाहिज हो गया, बिस्तर पे आ गया, घर में रोटी नहीं है, तो फिर औरत मजबूरन बाहर निकले तो निकले। प्रॉब्लम ये आ गया हुआ है कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं हम लोगों ने कि उन ज़रूरियात को, उन ख्वाहिशात को, अब मेरा बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ सकता अगर मेरी तनख्वाह नहीं है, नहीं। मेरी मिसेज़ क्या कहती है या आपकी मिसेज़ क्या कहती है? कहती है कि जी फलानी दीवानी का बच्चा फलाने ग्रामर स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ेगा। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ कि भई मेरी तनख्वाह ही नहीं है इतनी। वो कहती है मैं निकलती हूँ बाहर, फिर मैं पढ़वाती हूँ। यहाँ घरेलू मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। औरत घर से बाहर निकलती है, अब मर्द को पता है कि जहाँ ये काम करने के लिए जा रही है ना, वहाँ सारे हाजी नहीं बैठे हुए, वहाँ दरिंदे बैठे हुए हैं। उनकी नीयतें ख़राब हैं। वो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी ख़वातीन के ऊपर गंदी नज़रें रखते हैं और कोई बईद नहीं है। अभी रिसेंटली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मज़हर भाई क्वेश्चन आया है, मतलब सुन के लिटरली आप यकीन करें कि क्या मेरी भी उस वक़्त नफ़सियाती हालत हुई है। मुफ्ती साहब बैठे हुए थे, उनसे एक औरत ने सवाल किया कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल करता है, मुझे ज़रूरियात प्रोवाइड करता है, एक अच्छे माहौल में रखा हुआ है। मैं जहाँ जॉब करने के लिए आती हूँ, वहाँ पे एक बंदा है जिससे मुझे मोहब्बत होगी। अब मुझे कोई तरीका या वजीफ़ा बताएँ कि मैं उसको करूँ और मेरे पहले शौहर का दिल भी ना टूटे और हम अलहदा हो जाए और मैं उससे शादी करूँ। मैं शादीशुदा हूँ पिछले 3 साल से, लेकिन मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पर मुझे कोई और पसंद है। ऑल्दो मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने किसी किस्म की मुझे कोई तंगी नहीं दी हुई, कुछ किया हुआ नहीं है। फाइनेंशियली भी उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि दफ्तर में हमारा इतना टाइम साथ में गुजरता है, तो मुझे कोई और जो है उनकी तरफ मेरा दिल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो जाता है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इस तरह करके मुझे वजीफ़ा बता दें कि मैं उनका दिल भी ना तोड़ूं अपने खाविंद का, और उनसे मैं अलहदा हो जाऊं और शादी कर लूं उनसे जिसको मैं पसंद करती हूँ। तो अगर मेरी इस मामले में कोई वो हेल्प आउट करते हैं। अब आप हिसाब लगाएं कि उस मर्द की क्या नफसियाती हालत होगी कि जिसने अपनी बीवी पर ट्रस्ट करके उसको मोहब्बत भी देता है, उसको अखराजात भी दे रहा था, उसको फैसिलिटेट भी कर रहा था, जॉब पे भी खुद छोड़ के आता होगा, ठीक है। और इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है? जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है ना, तो फिर यहाँ के मज़हब की रिजर्वेशन स्टार्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने और उधर से बाहर नहीं निकलना।